नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज पढ़ने वाले हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो फ्रेंड्स, एलसीएम को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यानी कि इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो देखो उसका जो नोट आपको रखना है वो क्या है। देखो एलसीएम क्या होता है आपका। एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं की ऐसी कॉमन संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग देने पर कट जाती है। तो देखो इस लाइन का जो मतलब है मैं आपको एक एग्जांपल के अनुसार समझाऊंगा। जैसे कि मान के चलिए हमारी दो संख्या हैं, एक 3 है और दूसरी है 4। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। तो परिभाषा के अनुसार तो जो 3 और 4 का एलसीएम होगा एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी भाग देने पर कटेगी और 4 से भी भाग देने पर कट जाएगी। तो देखो 3 और 4 जब इनका आपस में आप गुना करोगे, क्योंकि इनमें से आपस में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से जब आप 3 का गुना 4 में करोगे तो हो जाएगा हमारा 3 चौके 12। तो 12 जो होगा क्या फ्रेंड्स, 3 और 4 का एलसीएम होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि हमारा एक 8 और एक 12, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है। देखो 8 और 12, तो इसको आपको पहले 2 से काटना है। अगर 2 से कट रहा है तो 2 चौके 8, 2 छक्की 12। उसके बाद में फिर काटे दोबारा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और जो नहीं कट रहा उसे आपको क्या करना है, उनका सभी का आपस में गुना। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी कि 8 का और जो 12 का एलसीएम होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा एलसीएम होगा। यानी कि इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है। कि एलसीएम दो या दो से अधिक ऐसी संख्याओं का कॉमन संख्या होती है जो सभी संख्याओं से भाग देने पर कट जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सारा सार है आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो देखो इसी पर आधारित हमारे जो क्वेश्चन है एलसीएम पर, वो पहले हम टाइप 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स हमारा देखो पहला क्वेश्चन है 144, 360 और 450 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले जो नंबर्स हैं उन्हें लिखना है। यानी कि 144, देखो 144, दूसरी संख्या है हमारी 360 कॉमा 450। तो इनका क्या निकालना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम। तो देखो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस हमारा कि इन सब के फैक्टर करने हैं और उसके बाद में जो कॉमन संख्या आएगी वही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। तो देखो कैसे करते हैं। देखो 144 कॉमा 360 कॉमा 450, इसमें देखो पहले आपको कैसे काटना है इसको, 2 से। अगर उससे भी बड़ी संख्या से आप काटना चाहो तो काट सकते हो, मगर जो संख्या से आप काटोगे तो तीनों संख्या उसी से कटनी चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 से काटता हूँ। तो 2 से जब भाग देते हैं 144 में तो ये कटता है 72 बार, और 2 से एक ये कटता है 180 बार, और ये कटेगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो उसके बाद में आपको फिर से 2 से काटना है। तो देखो 2 से जब काटता हूँ मैं तो 2 तिया 6, 2 छक्की 12, तो 2 निम 18। ठीक है। उसके बाद में जो संख्या नहीं कटती है उसे आप सेम यूं ही रखना है। तो 225 को मैं यूं ही रखूंगा क्योंकि 2 से नहीं कट रही है। ठीक है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है, देखो फिर जो ये किससे कट रही है, 2 से। तो 2 से मैंने जब भाग दिया तो ये कितनी बार कटेगा, 18 बार। ठीक है। और 2 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 45 बार। ठीक है। और ये कितनी बार कटेगा, देखो ये कटेगा ही नहीं 2 से। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, 2 से अगली जो बड़ी संख्या है उससे सॉल्व करना है। तो देखो मैं 3 से करके देखता हूँ। तो 3 छः 18, और 3 से 45 को जब आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है। तो 3 का भाग जब 225 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 75 बार। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो इसके बाद में जिस संख्या से कट रहा है फिर दोबारा काटना है। तो देखो मैं 3 से फिर कट रहा है, तो 3 दूना 6, तो 3 से कितनी बार कटेगा ये, 5 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ठीक है।
अब फिर जिस संख्या से कट रहा है उससे काट लीजिए, यानी कि अगली बड़ी संख्या 5 से। तो देखो 5 से जब भाग देती है तो क्या आता है, 2 यूं ही रहेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। कहने का मतलब है, अब देखो नीचे वाली संख्या में कोई भी संख्या किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है। तो ऐसे में अब आपको करना क्या है कि इन सभी संख्याओं का आपस में गुना करना है। ठीक है, आपस में गुना कर जो संख्या आएगी वही क्या होगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखो अब करना क्या है, आप एलसीएम के लिए आपको देखो एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। तो इन सभी का गुणा करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखो क्या आएगा हमारा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे होते हैं आपके 360, 360 दूनी होगी 720, और 720 का जब गुना आप 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3600। ठीक है, तो यानी कि इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा हमारा 3600। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबाकर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तीन संख्याओं 105, 335 और 465 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। यानी कि इसमें आपसे पूछा है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एचसीएफ का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ, जिससे आपको एचसीएफ में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो एचसीएफ क्या होता है आपका, देखो एचसीएफ जिसे आप महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हो। तो देखो एचसीएफ का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं उनमें एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि मान के चलिए यहाँ 2, 3, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पर देखो 2 और 3 में कोई भी कॉमन संख्या दिख रही नहीं। तो इसमें जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, आपको 2 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, और 3 को कैसे, 3 × 1, यानी कि 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन होगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, वो होगा हमारा 1। ठीक है, उसी प्रकार देखो देखो जैसे कि आप ये समझिए, एक हमारे 4 है, एक 6 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो देखो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे आप इसके फैक्टर करिए, जैसे आप एलसीएम में करते थे 4, 6। तो 2 से काटिए पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये देखो यहाँ पर देखो 2 से कटा है, बाकी बाद में उसके बाद में क्या है कि दोनों संख्या अलग अलग आ गई। तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप मान के चलिए ये हमारा 8 है और ये 12 है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों के फैक्टर करने हैं 8 और 12 के। तो देखो 8, 12, तो पहले किससे काटना है, 2 से। तो 2 चौके 8, 2 चौके 12। ठीक है, उसके बाद में और सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर जब भी संख्याएं अलग अलग हो जाएं, नीचे जो अलग अलग संख्याएं आ जाएं, तो वहीं क्या हो जाता है हमारा फैक्टर समाप्त। यानी कि एचसीएफ क्या होगा हमारा, देखो एचसीएफ वो होगा जो सभी संख्याओं में कॉमन होगा। तो 2 दूनी 4, तो देखो 4 का भाग जब 8 में दोगे तो 8 में भी भाग देगा, और 4 का भाग जब 12 में दोगे तो 12 को भी काटेगा। यानी कि एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा आपका 4। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एचसीएफ भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो देखो इस पर आधारित हमारा जो क्वेश्चन है अभी मैं आपको बता रहा था, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला आपका दूसरे में कि तीन संख्याओं 105, 335 और 465 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो।
तो यानी कि किन संख्याओं का पूरा आपसे 105, ठीक है, और दूसरा है 335 और तीसरी संख्या है हमारा 465। यानी कि इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है आपको, HCF। तो देखो HCF निकालने के लिए आपको करना क्या है कि इन सभी का फैक्टर करना है पहले। देखो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, देखो देखो यहाँ करता हूँ मैं 105 कॉमा 335 कॉमा 465। तो देखो इससे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब भी आपको किसी भी संख्या के एंड में 5 दिखाई दे तो वो संख्या डेफिनेटली किससे कटेगी, 5 से कटेगी, ठीक है ना। तो पहले इसे 5 से काट लो। तो देखो 5 दूना 10, 5 एकम 5। उसके बाद में देखो इसे काटते हैं, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, ठीक है। और इसे सॉल्व करिए, देखो 5 अट्ठे 5 ने 45 और 5 दिया 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो HCF होगा, देखो यहाँ पर देखो अब जो संख्याएं हैं हमारे फैक्टर के बाद में 21, 67, 93। 67 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो यहाँ से अगर जब फैक्टर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा HCF कहता है कि HCF वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं में कॉमन होती है। तो देखो कॉमन क्या होती है, देखो तो इस संख्या का जो HCF होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये होगा आपका HCF पर। तो मैं आशा करता हूँ को आपको LCM और HCF दोनों क्लियर हो गए होंगे कि कैसे संख्याओं का LCM और HCF निकाला जाता है। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, संख्या 1026, 2268 और 2430 का जो महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी क्या पूछा आपसे, HCF पर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है, देखो 1026 और जो है 2268, ठीक है, और जो है 2430, इनका जो फैक्टर यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। तो देखो HCF निकालने के लिए आपको करना क्या है कि देखो HCF निकालने के लिए आपको करना है कि इन सभी का फैक्टर करना है पहले। उसके बाद में जो संख्या सभी में कॉमन होगी वही क्या होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। तो देखो इन सभी का मैं क्या करता हूँ पहले, 1026, 2268 और 2430, इन सभी का करते हैं फैक्टर, ठीक है। तो देखो फैक्टर करते हैं तो जब क्या आता है, देखो पहले 2 का भाग दो इसमें, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद में इसमें करो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। उसके बाद में देखो आप इसे 3 से काट के देखिए, तो देखो 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। उसके बाद में इसे भी सॉल्व करिए, 3 चौके 12 ना जाने की 0 और 3 पंजे 15, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोबारा 3 से काट कर देखना है। तो देखो काटते हैं तो क्या था हमारा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर इसे काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छः 18, इसे काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। उसके बाद में फिर सॉल्व करिए इसे, तो देखो 3 से फिर काटता हूँ मैं, तो क्या आता है हमारा, 3 एकम 3, 3 27, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ठीक है। उसके बाद में देखो ऐसी संख्या देख लो जो नहीं कट रही हो। देखो इसमें 19 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, और ना ही 19 का कोई अगली संख्या है जो 19 से कटेगी। तो इस संख्या का जो तीनों जो संख्या है हमारी, इन सभी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी कि जो महत्तम समावर्तक होगा वो क्या होगा, इन सभी संख्याओं का गुणन, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यही क्या आएगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखो HCF क्या होगा आपका, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसका 54। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन में पूछा था आपसे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द फ्रेंड्स राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्त है। यानी कि देखो दो संख्याएं हैं हमारी 48 और क्या 48 और 64, ठीक है। इनका जो वो है आपका एलसीएम, वो है फ्रेंड्स आपका देखो एलसीएम इसमें आपको दे रखा है। तो वो दे रखा है आपको कि 48 और 64 का जो एलसीएम है वो 12 है। तो इसमें आपसे पूछा है कि सॉरी फ्रेंड्स, देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक कर गया मैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 48 और 64 का जो एलसीएम है 12 और 18 की, यानी कि 48 और 64 का जो एलसीएम आएगा वो 12 और 18 के जो एचसीएफ है, यानी कि महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको करना क्या है कि 48 और 64 का जो एलसीएम निकालना है पहले, उसके बाद में 12 और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला प्रोसेस है उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ 48 और 64 का एलसीएम निकालता हूँ। तो देखो 48 और 64 इसका एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या आता है हमारा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद में फिर काटिए 12 बार कटेगा, उसके बाद में ये 16 बार, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो 6 बार और ये 8 बार, ठीक है। तो 2 दूनी तिया 6, 2 चौके 8। तो देखो अगली कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 या किसी भी संख्या से कट सके। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर आते हैं हमारे उन सभी का आपस में गुना, जितनी भी संख्याएं होती हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 चौके कितने हो गए फ्रेंड्स हमारे 48 चौके हो गए फ्रेंड्स हमारे 192। यानी कि 48 और 64 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा 192, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि 12 और 18 का आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। कि एचसीएफ आपका क्या आएगा। तो देखो 12 और जब 18 का आप एचसीएफ निकालोगे देखो क्या आएगा आपका। पहले देखो 2 से कट रहा है तो 2 से काटिए, 2 छक्की 12, 2 निम 18। उसके बाद में देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बताया था, यानी कि एचसीएफ में बताया था कि किन्हीं भी संख्याओं का जो जो एचसीएफ होता है वो होता है आपका कि जो संख्याएं हैं वो सभी में कॉमन हो, यानी कि सभी को काट सके। तो देखो 2 तिया 6, 6 12 को भी काट रहा है और 18 को भी। तो जो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 6, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो 48 और 64 का जो एलसीएम है यानी कि 192 है, वो 12 और 18 के महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है। यानी कि जो 192 है 6 का कितना गुना है। तो इसको आपको निकालने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना है कि 192 में आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जो एलसीएम है एचसीएफ का कितना गुना है। तो देखो जब भाग करती है तो कितना आएगा हमारा 6 ती 18, 6 दूनी 12, ठीक है। तो एलसीएम जो है 48 और 64 का वो 12 और 18 के एचसीएफ का 32 गुना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड्स क्या है वो 32 है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।